क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसने हमें दिया यदि 2 की करनी 4 प्लस 1/3 की करनी 4 की होल पावर n के प्रसार में आरंभ से 5वां और अंत से 5वें पद का अनुपात √6 अनुपात 1 हो तो n ज्ञात कीजिए। देखो इसका प्रसार करना है, NC0 वाला जो सूत्र है वो n तक लगाकर इसका प्रसार करना है। 5वां और देखो शुरुआत के 5वें पद लिख लेने और अंत से 5 पद लिख लेने और फिर उन्हें 5वें पद शुरू से 5वें पद और अंत से 5वें पद का अनुपात √6 अनुपात 1 के इक्वल रख के हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ऐसे नोट कर लेंगे। अब यू मेरे लिए ए, यू मेरे लिए बी, यू मेरे लिए ए, यू मेरे लिए बी। ठीक है ना, थोड़ा सा बस अच्छे से समझना है। अब देखो इसमें करना क्या है, मेरे पास ऐसी तो चलेगा NC0। ठीक है, NC0 ए की पावर n-0। अब ए मेरा कितना है 2 की करनी 4, उसकी पावर कितना n-0 n ही आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ क्या कितना होता है 0, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। फिर कितना NC1 तो कितना 4 2 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी n-1 और बी कितना मेरे पास 1/3 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी है 1। ठीक है ना, देखो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है, जब मेरा पहला पद है तो वहाँ आर का मान 0, जब दूसरा पद है तो आर का मान 1। तो मुझे 5वां पद निकालना, तो आर का मान मैं डायरेक्ट 4 रख के भी कर सकता हूँ, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कह रहा है, पहले ऐसे ही करते हैं NC2। ठीक है, 2 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी n-2। ठीक, 1/3 की करनी कितना 4 और उसकी पावर कितनी 2। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर ऐसे करेंगे NC3। ठीक है, 2 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी n-3। ठीक, इंटू में बी कितना मेरा 1/3 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी होगी 3। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद निकल गए। स्टार्टिंग से 5वां और निकाल लेते हैं। 5वां कौन सा बैठेगा NC4। ठीक है, मैंने बताया था आर का मान 4 ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 2 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी n-4। ठीक है, और 1/3 की पावर 3 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी 4। ठीक है, ये तो हो गया अंश है। अब ऐसे ही प्रसार चलता रहेगा और ये प्रसार कहाँ तक चलेगा, ये प्रसार कब तक चलेगा, ये चलेगा NCN तक। मैंने बताया जब तक आर का मान n ना हो जाए तब तक चलेगा ना। ठीक है, ए यहाँ कितना आएगा, ए की पावर यहाँ 0 आएगी तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बी कितना है हमारा 1/3 की पावर करनी 4 और उसकी पावर कितनी बैठेगी n तक बैठती है। ठीक है भाई, जब यहाँ शुरुआत थी तो शुरुआत में a की पावर n थी, यहाँ b 0 था। जब एंड है तो यहाँ b की पावर n होगी, a कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब मान लो ये 8वां पद है तो इससे पहले वाला पद कितना रहा होगा 7 रहा होगा, तो मीन्स 8 में से 1 घटा गया। तो मैं इस वाले पद को ऐसे लिख सकता हूँ NCn-1 लिख सकता हूँ ना। ठीक, अब यहाँ a आएगा ना, यहाँ a कितना आएगा, a मेरा कितना है 1/2 की करनी 4 और उसकी पावर n में से n-1 घटाओगे तो देखो n तो कट जाएंगे, कितना बचेगा 1। और b कितना है मेरा 1/3 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी रहेगा n-1। ठीक है, प्लस इससे पहले वाला पद कितना रहा होगा NCn-2 ऐसी तो रहा होगा और 2 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी 2, क्योंकि n से n तो कट जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, जब n से n-2 घटाओगे तो n तो कट जाएगा 2 बचेगा और 1/3 की करनी कितनी 4 और उसकी पावर कितनी n-2। देखो पहला पद दूसरा तीसरा चौथा और निकाल लेते हैं, हमें चाहिए अंत से 5वां। तो NCn-3। ठीक है, और 2 की करनी 4 और उसकी पावर 3 और यहाँ से 1/3 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी n-3। पहला दूसरा तीसरा चौथा, हमें चाहिए अंत से 5वां। तो अंत से 5वां पद कितना रहेगा NCn-4 रहेगा। ठीक, और 2 की करनी कितना 4 और उसकी पावर कितनी 4 और 1/3 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी n-4। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूँकि प्रारंभ से 5वें व अंत से 5वें पद का अनुपात कितना है √6 अनुपात 1 है। ठीक है भाई, चूँकि प्रारंभ से 5वें व अंत से 5वें पद का अनुपात हमें √6 अनुपात 1 दिया, तो प्रारंभ से 5वां पद कौन सा बैठा था, देखो प्रारंभ से कौन सा बैठा 1 2 3 4 5, तो 5वां पद प्रारंभ से ही हुआ। तो मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ NC4 और 2 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी n-4। ठीक है, और यहाँ कितना 1/3 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी 4 और अनुपात। ठीक है, यहाँ अंत से 5वां पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां ये था, तो NCn-4। ठीक, और 2 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी 4 और इंटू में बी कितना मेरे पास 1/3 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी n-4 बराबर कितना √6 अनुपात 1। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता चुका कि a अनुपात b को हम क्या लिखते हैं a/b लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे कैसे NC4 और 2 की करनी 4 और n-4। ठीक है,
और यहाँ से कितना 3 की करनी 4 और उसकी पावर 4। और u मेरा a तो u a और बटे b अनुपात को मैं क्या लिख सकते हैं बटे b, तो n c n-4 ठीक, √2 की करनी 4 और उसकी पावर 4 इंटू, अरे 1/3 छोड़ दे मैंने, 1/3 की करनी थी, 1/3 की करनी 4 और उसकी पावर कितनी n-4 इक्वल टू कितना √6/1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो NC4 और NCn-4 बात एक ही है, मैंने एक तुम्हें सूत्र बताया था कि NCr इक्वल टू NCn-r इक्वल होते हैं। ठीक है, एक सूत्र बताया था ना मैंने, कौन सा कि NCr इक्वल टू क्या था NCn-r। ठीक है, या इसे तुम वैसे करके सोल्व भी कर सकते हो, तब भी ये कट ही जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी की भी, देखो एक सेकंड के लिए एक चीज़ बता दूं, देखो जैसे u इसे हम √2 बोलते हैं, तो इस √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। इसकी जो करनी है ना वो यहाँ लिखी नहीं होती, केवल 2 की नहीं लिखी होती। जैसे मान लो 2 है और 2 की यहाँ 3 लिखी हुई है ना, तो इसका मतलब ये है कि 2 की करनी 3 है, मीन्स 2 की घात 1/3 हो जाएगी। यदि 2 है और यहाँ करनी 4 लिखी हुई तो इसका मतलब है तो कि 2 की पावर 1/4। ठीक है, कोई भी संख्या 6 है और मान लो इसकी यहाँ करनी 5 लिखी हुई है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6 की घात 1/5। ठीक है ना, तो हमारे पास भी सेम ऐसी कंडीशन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 1/4 और उसकी पावर कितनी चल रही है मेरे पास n-4। क्लियर। ठीक है, ऐसी मैं 1 को भी क्या लिख दूँ, 1 तो ऐसा कैसी 3 की पावर में क्या लिख दूँ 1/4 और उसकी पावर 4। ठीक है ना, अब बटे में ऐसे ही, हाँ ये तो कट गया, 2 की पावर 1/4 और उसकी पावर कितनी 4 और यहाँ 1/3 की पावर कितनी 1/4 और उसकी होल की पावर कितनी n-4। ठीक है, बराबर 6 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 6 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम ही बताओ। देखो 6 पे करनी कुछ नहीं लिखा हुआ, 2 कुछ नहीं लिखा हो तो 2 होता है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, 1 लिखो चाहे मत लिखो तुम्हारी मर्जी है। ठीक, अब देखो 2 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/4। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, चलो मैं इधर बताता हूँ। जब देखो ऊपर x की पावर 2, ठीक है, और नीचे x की पावर 3 हो, तो x की पावर 2 इस वाली पावर को मैं गुना में ऊपर ले जा सकता हूँ, इस वाले x की 3 को मैं गुना में ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर जाके ये बस माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो मेरे पास ऐसी यहाँ एक 2 की पावर 1/4 है, यहाँ 2 की पावर 1/4 की पावर 4 है, तो इसको मैं x की पावर n-4 मान रहा हूँ, इसको मैं x की पावर 4 मान रहा हूँ, तो u मेरी ऊपर जाकर घट जाएगी। कैसे हो जाएगी 2 की पावर 1/4 और n-4 तो थी, ये जो 4 वाली है ये भी क्या जाएंगी ऊपर जाके घट जाएंगी। क्लियर हुआ ना, ऊपर जाके घट जाएंगी। ठीक, और अपोन में ये वाली मैं नीचे ला रहा हूँ, 1/3 की पावर 1/4 की पावर कितनी 4, इन्हें मैं नीचे ला रहा हूँ, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी 1/3 और उसकी पावर 1/4 और इसकी पावर n-4 थी। ऊपरले वाली जब मैं नीचे लाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये भी घटेंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी -4 इक्वल टू 6 की पावर कितनी 1/2, बटे का 1 चल ही रहा है। ठीक है ना, अब देखो 2 की पावर 1/4 और उसकी पावर n-4 और 4 कितनी होगी n-8 होगी। ठीक है, और बटे में यू मेरे पास कितना 1/3 और उसकी पावर यहाँ 1/4 तो छोड़ ही दिया हमने। ठीक है, यहाँ 1/4 है, तुम नोट कर लेना n-8 इक्वल टू 6 की पावर 1/2। ठीक है, मैं इस अगले पेज पे नोट कर लेता हूँ। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x/y की पावर 2। ठीक है, तो मेरे पास 2 की पावर 1/4 की पावर n-2 और 1/3 मीन्स इसको मैं x मान रहा हूँ, 2 की पावर 1/4 है इसे मैं x मान रहा हूँ, y जो है इसे मैं y मान रहा हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/4 और बटे में 1/3 की पावर 1/4 और इस सारे की मैं क्या करूँ तो n-8 पावर कर सकता हूँ। अभी तो बताया मैंने 6 की पावर 1/2 ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, अपॉन में 1 चलेगा। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो अभी जो मैंने तुम्हें बताया, अब 2 की पावर 1/4 अब 1/3 की पावर 1/4, तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ कि 2 के बटे में 1/3 की पावर 1/4 और इसकी जो बड़े की पावर चली रही है वो n-8 चली रही है, तो 6 की पावर 1/2। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें यही है घातों में कि थोड़ा सा टफ दे रखी है इन्होंने, कैलकुलेशन थोड़ी टफ दे रखी है, तो इसे अच्छे से जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझते चलो। अब देखो u मेरा कैसे हो जाएगा, 2 तो मेरा ऐसा कैसे 2 के नीचे 1 मान लेंगे, 3 मेरा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और इसके 1 कहाँ जाएगा नीचे और उसकी पावर 1/4। ठीक, और उसकी n-8 हमारे पास चली गई है इक्वल टू 6 की पावर कितनी 1/2। अब 2 किया 6 की पावर कितनी 1/4 और उसकी पावर कितनी
n माइनस एट इक्वल टू 6 की पावर 1/2। और देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि x की पावर m और उसकी पावर n हो तो x की पावर m इंटू n हो जाती है, तो मीन्स 6 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4 और गुना में n माइनस एट ऐसे हो जाएगी ना, ठीक है, इक्वल टू कितना 6 की पावर 1/2। और देखो 6 की पावर यहाँ ऐसे हो जाएगा n माइनस 8/4 इक्वल टू 6 की पावर 1/2, ऐसी हो जाएगा ना भाई, 1 की ऊपर गुना होगी। देखो मैंने थोड़ा ऐसा करके लिख दिया था, इसे ऐसे ही तो लिखूंगा 6 उसकी पावर 1/4 और गुना में n माइनस 8, तो 1 की n माइनस 8 में मल्टीप्लाई होगी n माइनस 8 और अपॉन में 4 ऐसा कैसी। और देखो यहाँ तुलना कर सकते हैं, तुलना क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बेस इक्वल है, तो तुलना करने पर तो तुलना हम करेंगे तो n माइनस 8/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, बटेके से बटेका कट जाता है, तो 2 जा 4, तो n माइनस 8/2 इक्वल टू कितना है 1, या मेरे पास n माइनस 8 2 बटे में तो उधर जाएगा, या n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 8, या n इक्वल टू कितना कह सकते हैं हम 10, ठीक है, कर लेना इसे इजी सा, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन दे रखी है थोड़ी सी।